भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं है। तो कम से कम 26 साल पर तो न्याय मिला। ये लोग को 15 दिन के अंदर जो कस्टडी में लेना है तो पहले ले ले, कि कम से कम मैं हिम्मत ताकत से मैं जो लड़ी हूँ उतना अगर हर कोई ताकत लगाकर उसके विरुद्ध में लड़ेगा तब भी अपराध कम होगा। बरी किया है उसको भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं है, उसको बड़ी सजा मिलेगा। भगवती की तरफ से, माँ दुर्गा की तरफ से फैसला सुनाया, उसके लिए धन्यवाद दे रहे हैं। देर से सुना है इसके लिए तकलीफ व्यक्त कर रहे हैं। ये लड़ाई लड़े हैं हम अपने पति को जिंदा वापस नहीं लेने के लिए, हम लोग लड़ाई लड़े हैं आम जनता के भलाई के लिए। अगर फैसला जितना जल्द हो तो अपराधी को डर हो जाएगा। और जेल में भी जाकर लोग मस्ती कर रहा है, ये मैं खुलेआम कर रही हूँ। स्वर्गीय ब्रिज बिहारी प्रसाद जी सिर्फ बिहार सरकार के मंत्री नहीं थे, समाज के कमजोर वर्गों की आवाज थे। संतुष्ट क्या है, शेष अभियुक्त लोग बचे हैं, उनको भी माने सजा मिलनी चाहिए थी। इस न्यूज के प्रायोजक है अफजल फर्नीचर। 1998 के जून महीने में बिहार में हड़कंप तब मच गई जब तत्कालीन मंत्री ब्रिज बिहारी प्रसाद को पटना के आईजीएमएस अस्पताल में गोलियों से छलनी कर दिया गया, उनकी निर्मम हत्या कर दी गई। 26 वर्षों के बाद उस मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है। आपको बता दें कि इस मामले में जो आरोपी थे उन आरोपियों में दो ऐसे आरोपी, मुन्ना शुक्ला जो कि राजद के नेता भी है, पूर्व विधायक है, उनको और मंटू तिवारी को आजीवन कारावास की सजा दी गई है। हालांकि पूर्व सांसद सूरजभान सिंह समेत 6 लोगों को साक्ष्य के अभाव में कोर्ट ने बरी कर दिया है। इन मामलों को लेकर हमारे साथ बातचीत करने के लिए पूर्व मंत्री ब्रिज बिहारी प्रसाद की पत्नी और शिवहर की पूर्व सांसद रामा देवी है। मैम, कैसे देखते हैं इस घटना को और सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है, कितना संतुष्ट है इससे? देखिए, मैं तो संतुष्ट तक कभी नहीं हो सकती। फैसला सुनाया उसके लिए धन्यवाद दे रहे हैं, देर से सुना है इसके लिए तकलीफ व्यक्त कर रहे हैं। दूसरी बात है कि हम लोग आप लोग की चिंता करते हैं। ये लड़ाई लड़े हैं हम अपने पति को जिंदा वापस नहीं लेने के लिए, हम लोग लड़ाई लड़े हैं आम जनता के भलाई के लिए, कि कम से कम मैं हिम्मत ताकत से मैं जो लड़ी हूँ उतना अगर हर कोई ताकत लगाकर उसके विरुद्ध में लड़ेगा तब भी अपराध कम होगा। जो अपराध बढ़ा हुआ है, दिन रात अभी न्यूज़ खोलेंगे तो मालूम होगा कि यहाँ लूट लिया, यहाँ गोली मार दिया, यहाँ छीन लिया, यहाँ हत्या कर दिया। तो ये तो देख रहे हैं। और अपराध इसलिए बढ़ रहा है कि देर से फैसला हो रहा है। अगर फैसला जितना जल्द हो तो अपराधी को डर हो जाएगा कि नहीं तुरंत फैसला हुआ, तुरंत हमको 302 में फांसी मिला, जेल हुआ, और जेल में भी जाकर लोग मस्ती कर रहा है, ये मैं खुलेआम कर रही हूँ। जेल में जाकर आज़ादी मना रहा है, ये भी मैं कह रही हूँ। और ये भी आग्रह कर रही हूँ सरकार से कि जितना जल्दी उसको अरेस्ट करके अंदर में नज़रबंद करे, नहीं तो कितना का हत्या कर देगा, नहीं तो विदेश भाग जाएगा। ये हमारा अंतिम जवाब है। 6 लोगों को इसमें बरी कर दिया गया है ना। हम विदेश मंत्री से भी बात करना चाहेंगे कि ये लोग को 15 दिन के अंदर जो कस्टडी में लेना है तो पहले ले ले। और दूसरी बात है कि जो बरी किया है उसको भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं है, उसको बड़ी सजा मिलेगा। भगवती की तरफ से, माँ दुर्गा की तरफ से, जिस तरह राक्षसों का विनाश की हैं, आज पूरी शक्ति के साथ आई हैं, उसका भी विनाश हो जाएगा। मैम, एक काफ़ी लंबा वक्त लगा, संघर्ष भी आपको करना पड़ा, पटना हाई कोर्ट के द्वारा बरी कर दिया गया था आरोपियों को, लेकिन आपके संघर्ष के दम पे आज सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से फैसला सुनाया था, उम्मीद थी कि इतने संघर्षों का यह फल मिलेगा? उम्मीद थी, और संघर्ष करने का हर आदमी को सोच में आना चाहिए। जो संघर्ष नहीं करेगा उसको कुछ नहीं मिलेगा। जीवन जब आता है मनुष्य का तो वो संघर्ष करने के लिए ही आता है, और संघर्ष नहीं करेगा तो कुछ पाएगा नहीं। तो कम से कम 26 साल पर तो न्याय मिला। अच्छा, उस वक्त का माहौल, क्योंकि तत्कालीन मंत्री थे, एक मंत्री की हत्या उस दौर में, बिहार के मंत्री की हत्या हो गई, क्या कहेंगे इसको, किस प्रकार देखते? आप भी उस समय सांसद थी। अब यही तो मैंने तकलीफ की बात है कि जब मैं सांसद थी, हमारे पति मंत्री थे, और सरकार में हमारे लालू जी बैठे हुए थे, राबड़ी जी बैठी हुई, एक महिला वो भी है, एक महिला हम भी हैं। आज भी
यहाँ पर जो कर रहा है, ये कौन ऐसा नेता है जिसको नहीं मालूम है कि कौन क्रिमिनल है, कौन अपराधी है, कौन पैसा मांगता है, कौन बिजनेसमैन से रंगदारी मांगता है, ये किसको पता नहीं है। पता तो है। हम साथे साथे नीतीश जी को धन्यवाद दे रहे हैं कि कम से कम सिक्योरिटी हमारा बहाल कर दिए। हमको टिकट लोग नहीं दिया, लेकिन हम बोले कि अगर सिक्योरिटी नहीं दीजिएगा, हमारा फैसला आने वाला है तो ज़रूर कुछ हो जाएगा। तो हमारा हाउस गार्ड और बॉडी गार्ड कर दिए, उनको भी हृदय से धन्यवाद देते हैं। आपको भी मैम चिंता सता रही थी इस दौर में जो लंबा संघर्ष चिंता नहीं करते, हम चिंतन करते हैं। चिंता कभी नहीं किए। लड़ने निकले हैं तो लड़ेंगे ही। और हम जो लड़ाई दिए हैं, जो 62-63 बरस पर भारतीय जनता पार्टी को सीट नहीं था, जो रमा देवी ने जीत कर दी थी, और 3 बार जीत कर दी लगातार। लेकिन हम पिछड़े वर्ग से आते हैं, इसलिए हमारा टिकट कट गया, अगले वर्ग को नहीं कटा। ये कसक है मन में। जरूर हमसे बड़े आदमी को टिकट मिला, मतलब हम 75 साल के नहीं हैं, जी। और जो आदमी हमसे बड़ा था उसको मिला। तो ये चीज़ को तो सोचना चाहिए ना कि जो आदमी साफ सुथरा है, कभी किसी तरह का कोई चीज़ नहीं लिया, जनता की ताकत दिए और काम किए। जितना मैं काम की हूँ, जितना मैं क्वेश्चन उठाई हूँ, बिहार का कोई सांसद नहीं उठाया है जो पेपर में निकला था। कितना अवार्ड मिला, सब कुछ मिला, टिकट क्यों काटा गया? तो इस फैसला से आप संतुष्ट पूर्ण रूप से नहीं हैं? संतुष्टि तो कभी नहीं होगी बाबू। जो आदमी चला गया उसके लिए फैसला दे देगा तो वो आदमी हमारा आ जाएगा क्या? वो तो आप लोग के लिए लड़े हैं ना, जनता के लिए लड़े हैं, जनता अंतिम को प्रश्न मनोबल मैम बढ़ाने लेंगे। के लिए। ब्रिज बिहारी प्रसाद जी का पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग में जिस प्रकार से आज भी उनको सम्मान दिया जाता है, एक हिमायती के तौर पे देखा जाता है, तब भी वो किए थे। उनके सपनों को अब आगे बढ़ाने की जिम्मेवारी आप पे है, आप लगातार चल रहे हैं। कैसे बढ़ा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? ये तो बढ़ाई ना दिए। 4 बार सांसद बन गए, मंत्री बन गए, साहब के न रहने पर 3 बार लगातार सांसद बने। तो आम जनता ने जो प्यार दिया है उसके भी ऋणी है, और उसका भी हम कर्ज चुकाए हैं। जो काम किए हैं वो जनता देखती है। चलिए, इस मामले में साहू भूपाल भारती से भी बातचीत करते हैं, वैश्य के नेता है। कैसे देखते हैं इस सुप्रीम कोर्ट का जो यह फैसला आया है? देखिए, फैसला विलम्ब से आया है। स्वर्गीय ब्रिज बिहारी प्रसाद जी सिर्फ बिहार सरकार के मंत्री नहीं थे, समाज के कमज़ोर वर्गों की आवाज़ थे, गरीब गुरबा की आवाज़ थे। वैश्य समाज को उन्होंने अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन के बैनर के तले जो पूरे बिहार को संगठित करके 5 लाख से अधिक गांधी मैदान को भरने वाला कोई शख्सियत है, उसका नाम था स्वर्गीय ब्रिज बिहारी प्रसाद जी। संतुष्ट है सुप्रीम कोर्ट के फैसला से? अब संतुष्ट क्या है, शेष अभियुक्त लोग बचे हैं, उनको भी मैंने सजा मिलनी चाहिए थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में विलम्ब हुआ है, देर हुआ है, अंधेर नहीं है। आगे भी काफी लंबा वक्त लगा। स्वाभाविक है, न्याय की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया में न्याय मिलने में कठिनाई मिली है। हम उम्मीद करते हैं कि आगे इस तरह की घटनाएं हो, जो पिछड़ों की आवाज़ बनकर, जो पिछड़ों की आवाज़ उठाता हो, जो दलितों की आवाज़ उठाता हो, जो वैश्य समाज की आवाज़ उठाता हो, उसकी आवाज़ को दबाने के लिए जिस ढंग से हत्याओं का दौर आज भी चल रहा है, इस पर तो निश्चित रोक लगनी चाहिए। ब्रिज बिहारी जी भले नहीं हैं, लेकिन उन्होंने बिहार के वैश्य समाज को, पिछड़े समाज को, अति पिछड़े समाज को जो उन्होंने ताकत दी है, हम लोग के लिए वो प्रेरणा स्रोत है। वो मैं समझता हूँ आगे वाला दिन यहाँ के लोग उनको भगवान का रूप देखेगा। चलिए, तो पूर्व सांसद रमा देवी, पूर्व मंत्री ब्रिज बिहारी प्रसाद की पत्नी और साहू भूपाल भारती वैश्य समाज के नेता, दोनों से बातचीत हुई। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है इस मामले में 26 वर्षों के बाद। इसमें 2 अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा मिली है। हालांकि 6 अभियुक्त को इस मामले में कोर्ट ने साक्ष्य नहीं होने के कारण उनको बरी कर दिया गया है। इस मामले में पूर्व सांसद रमा देवी ने क्या कुछ कहा है, आपने सुना। बने रहे बीडी न्यूज के साथ, तब तक दीजिए इजाजत, धन्यवाद। शादी का फर्नीचर सेट 34,500 से स्टार्ट। AFZ फर्नीचर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर विजिट करिए विशेष जानकारी के लिए और परचेज करिए बिहार के सबसे बड़े शोरूम से।